अभी पढ़ाने जा रहा हूँ पलायन वेग। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिसको पृथ्वी सतह से उस पलायन वेग से फेंका जाता है कि वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाता है और वह पुनः वापस नहीं लौट आता। अगर आपको चित्र के माध्यम से समझाया जाए, ठीक है ना, तो ये कैसे आएगा। यहाँ से मान लीजिए पृथ्वी है ना, इसका द्रव्यमान m है, ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या है कैपिटल R है, त्रिज्या जो है कैपिटल R है। इसका केंद्र को ले लीजिए कैपिटल O, ठीक है। अब इस केंद्र से जैसे कि R दूरी पर कोई पिंड स्थित है, R दूरी पर है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R दूरी पर है, ठीक है ना, R दूरी पर है। अब यहाँ ये वाली सतह है, यहाँ से h दूरी मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। तो यहाँ से इतनी जोर से इतना वेग से फेंका गया है कि ये केंद्र से R दूरी से निकलकर ये इन्फिनिटी अनंत दूरी तक पहुंच गए हैं। क्या वह परिभाषा में गुरुत्वीय क्षेत्र पार कर जाता है और पृथ्वी पर कभी लौट कर नहीं आता, मतलब कि वह अनंत दूरी पर जा चुका है, ठीक है ना। समझ आ गया परिभाषा, ठीक है। अब व्यंजक देख लेते हैं। देखो इसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का इस्तेमाल करके व्यंजक उत्पन्न करना है। तो पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन डेल U इक्वल टू क्या हो, देखिए यहाँ पिंड को पृथ्वी सतह से इनफिनाइट दूरी तक पहुंचा है, तो स्थितिज ऊर्जा में अंतर इसका कितना आएगा। स्थितिज ऊर्जा में अंतर अनंत दूरी में जितना स्थितिज ऊर्जा है, यहाँ का स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इन्फिनिटी में उसको घटा लेंगे पृथ्वी सतह से, पृथ्वी सतह के पोटेंशियल एनर्जी से घटा लेंगे, तब निकल जाएगा ये मान, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा अनंत पर जितना पोटेंशियल एनर्जी आएगा लास्ट सिरे पर, अनंत सिरे पर जितना पोटेंशियल एनर्जी आएगा उसको घटा देंगे हम पृथ्वी सतह पर स्थितिज ऊर्जा से, है ना, पृथ्वी सतह पर स्थितिज ऊर्जा से घटा देंगे पृथ्वी सतह पर। तो अनंत पर इसका स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, 0, ठीक है ना, माइनस पृथ्वी सतह पर इसकी स्थितिज ऊर्जा निकलेगी माइनस G कैपिटल M स्मॉल m बाई कैपिटल R, जहां G गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान है, M जिस पिंड को फेंके उसका द्रव्यमान है, और R रेडियस ऑफ अर्थ है, पृथ्वी की त्रिज्या है, ठीक है ना। तो डेल U इक्वल टू प्राप्त होगा माइनस माइनस प्लस G M बाई R, ठीक है। अब ये यदि पलायन वेग VE हो, है ना, VE वेलोसिटी ऑफ स्केप वेलोसिटी, इसलिए यहाँ पर C लिखूंगा। तो फेंका जाए गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी का सूत्र 1/2 mv/e², ठीक है ना। अब देखो यहाँ पृथ्वी सतह पर स्थितिज ऊर्जा क्या है, अधिकतम है, ठीक है ना। पृथ्वी सतह पर देख सकते हैं, भले ऋणात्मक दिशा में पृथ्वी सतह पर स्थितिज ऊर्जा माइनस G M स्मॉल m बाई R है पृथ्वी सतह पर, लेकिन जैसे जैसे दूर जाते जाए तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कहाँ तक पहुंच जाती है, 0 पर, है ना। सतह पर कितना होता है, इसका मान मैक्सिमम होता है, सतह पर स्थितिज ऊर्जा का मान मैक्सिमम होता है, लेकिन अनंत पर जाते जाते इसकी स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाती है। तो ये स्थितिज ऊर्जा गई कहाँ, ये स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाती है ना।
स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाती है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, यहां से देख सकते हैं इजीली, दोनों को इक्वल करके लिख सकते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 से। यहां जाएगा जी एम स्मॉल एम बाई आर इक्वल टू 1/2 एम वी ई स्क्वायर इक्वल टू, देख लेते हैं, तो यहाँ आएगा वी ई स्क्वायर इक्वल टू, है ना, 2 इससे गुना होगा 2 जी एम बाई आर, तो यहाँ से निकलेगा, है ना, वी ई इक्वल टू अंडर रूट जी एम बाई आर। अब हमको पता है g इक्वल टू स्मॉल g इक्वल टू होता है जी एम बाई आर स्क्वायर, इसको आप याद किए होंगे। ठीक है, तो यहाँ जी एम बाई जी आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जी एम की जगह यहाँ मान रख दीजिए, जी एम की जगह। ठीक है, तो वी ई इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट जी आर स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो यहाँ जी एक आर यहाँ कटा, एक आर यहाँ कटा, है ना, तो यहाँ 2 भी आएगा, है ना, 2 भी साथ में आएगा। ठीक है, 2 भी साथ में आएगा, तो वी ई इक्वल आ जाएगा अंडर रूट 2 जी आर। ठीक है, ये पलायन वेग का फार्मूला है। ठीक है, पलायन वेग का फार्मूला है।